कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। हजरत मौलाना अमीनुल हक साहब अब्दुल्ला कासमी दामत बरकातुहुल आलिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश व सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत उत्तर प्रदेश हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हजरत के खुसूसी खिताब से और आपको इस्तिफादा का मौका है। इंशाअल्लाह इसके बाद मुत्तसिलन मेहमान शुराए किराम की शायरी से भी आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मदरसा सिद्दीक़िया फैज़ुल उलूम के तमाम ज़िम्मेदारान को, जिनकी खुसूसी मेहनतों की बरकत से आज हम आप यहाँ जमा हैं। इसी के साथ इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं वो तलबाए अजीज जिन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज किया, और इसी तरह बेइंतहा काबिल मुबारकबाद और शुक्रिया के मुस्तहिक हैं इन तलबा के असातिज़े किराम, जिनकी मेहनतों की बदौलत आज उन्हें ये कीमती दौलत हासिल हुई। और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इन बच्चों के वालिदैन और इनके घर वाले के जिनके बच्चे ने इस कीमती दौलत को अपने सीने में महफूज किया है, और इनके वालिदैन के लिए कल मैदान महशर में ताज का इंतज़ाम हुआ है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की खिदमतों को, मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सबको इनकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जाहिर है हम सबके पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातुहुम के इंतहाई कीमती और मुअस्सिर बयान के बाद अब किसी मजीद खिताब की जरूरत नहीं है, और आप हजरात के सामने स्टेज पर सूबे और मुल्क के इंतहाई मशहूर और अपने फन के माहिर शुआराए किराम भी तशरीफ फरमाए। आप हजरात भी उनसे कलाम सुनने के मुंतजिर हैं, तो अब मजीद आपके और इनके दरमियान हायल होना ये ठीक बात नहीं होगी। चूंकि मुझे दावत दी गई, हाजिर हो गया, मेरी कोशिश ये थी कि कुछ देर शिरकत करके चला जाऊं, लेकिन मुंतज़िमीन ने हुक्म दिया कि तुम्हें भी अपना नाम लिखवाना है, शिरकत दर्ज करानी है, तो इनके हुक्म पर आप हजरात के सामने बैठ गया हूं। सबसे पहले तो हम सब ये नियत करें कि जितनी बातें अब तक उलमाए किराम के जरिए हमने सुनी हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। प्रोग्राम शहर में बड़ी तादाद में होते हैं, हम साल भर खूब बयानात भी सुनते हैं, जुमा में भी बयान सुनते हैं, और मदरसे मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिंदगियों में उसका कोई खास रंग नजर नहीं आता। उसकी बहुत सारी वजूहात में एक वजह ये समझ में आती है कि हम जब ऐसी मजलिसों में जाते हैं दीन की बात सुनने के लिए, तो हम अपनी नियतों का जायजा नहीं लेते हैं कि हम इस प्रोग्राम में क्यों शामिल हो रहे हैं। कोई अपने ताल्लुक की वजह से शामिल हो रहा है, कोई किसी वजह से शामिल हो रहा है, तो तमाम नियतों के साथ हमारी असल नियत ये होनी चाहिए कि एक दीनी मजलिस में जा रहे हैं, उलमाए किराम के बयानात सुनने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी नियत अमल की होनी चाहिए। अगर इस नियत के साथ हम दीनी जलसों में शिरकत करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में इसका रंग भी नजर आएगा। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक की शक्ल में एक बड़ी कीमती नेमत अता फरमाई है, जो आज से 1450 साल पहले अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई थी।
और उस वक्त से लेकर आज तक 1450 साल गुजर गए, ये किताब अपनी उसी हालत पर जू की तू बाकी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगी। अल्लाह ताला ने इतनी अजीम नेमत से हमें नवाजा है। अल्लाह ताला का नेमतों के सिलसिले में ज़ाब्ता ये है कि अगर नेमत की कद्र की जाए तो अल्लाह ताला नेमत में इजाफा करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, और अगर नेमत की नाकदरी की जाए, उसे झुटलाया जाए, उसका इनकार किया जाए, तो फिर अल्लाह ताला अपनी सख्त पकड़ नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी आखिरी और मुकद्दस किताब और कलाम पाक से नवाजा है। हमारी ये जिम्मेदारी है हम अल्लाह की इस नेमत की कद्र करें। ईमान तो हम रखते हैं कुरान पाक पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुरान पर ईमान रखने वाले हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुरान को पढ़ना और सही पढ़ना, कुरान को समझने की कोशिश करना, कुरान पर अमल करना, कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में कुरानी पैगाम का माहौल बनाना और इस अंदाज से अपने आप को ढालना कि दूर से देखने वाला ये समझ सके कि ये कुरान का मानने वाला आ रहा है, ये कुरान का मानने वाला जा रहा है। इस तरह कुरान पाक से अपना ताल्लुक कायम करना, ये कुरान पाक जैसी नेमत की कद्र करने के मुतरादिफ है। और अगर हम सिर्फ कुरान का नाम तो लिया लेकिन कुरान को ढंग से पढ़ा नहीं, कुरान को समझने की कोशिश नहीं की, अपनी जिंदगियों को कुरान के मुताबिक नहीं डाला, तो ये अल्लाह की इस अजीम नेमत की नाकदरी और इसका इनकार करने के मुतरादिफ होगा। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अगर मेरी नेमतों पर शुक्र करोगे, उनकी कद्र करोगे, तो फिर हम नेमतों में इजाफा करेंगे, और अगर तुम मेरी नेमतों को झुटलाओगे, उनकी नाकदरी करोगे, तो फिर अल्लाह का सख्त अजाब हमें पकड़ेगा। अल्लाह ने इस अजीम नेमत से हमें नवाजा है। आज इस प्रोग्राम में हम ये नियत करके उठे कि हम अल्लाह की इस नेमत की कद्र करेंगे और अपना ताल्लुक कुरान पाक से जैसा मजबूत होना चाहिए वैसा इंशाअल्लाह बनाएंगे। रोजाना तिलावत कुरान का एहतिमाम करेंगे और सही कुरान पढ़ने के लिए उलमा से, हुफ्फाज से, मदारिस का रुख करेंगे और कुरान सही पढ़ना सीखेंगे। 1.5 महीने के बाद रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। इस महीने को भी कुरान से खास ताल्लुक है, तो इंशाअल्लाह हम इस मौके का फायदा उठाकर अपना कुरान भी ठीक करने की कोशिश करेंगे और कम से कम जितना कुरान पाक हम नमाजों में तिलावत करते हैं उतने कुरान का तर्जमा भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा दिल ये चाहता है कि जितनी देर ये मजलिस चले मैं इसमें शरीक रहूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं फजर के बाद सफर पे निकला था और अभी अभी सीधे वहीं से चला आ रहा हूं। घर में बच्ची को भी तेज बुखार है, अभी उसको भी देखना है, अस्पताल ले जाना है। मैं मुंतजिमीन से माजरत चाहता हूं और आप हजरात से भी कि मुझे जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला इस मजलिस को बेहद कबूल फरमाए और हम सबको इसके बरकत व अनवारात से मुस्तफीज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।